हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल कॉमर्स सिंपल। आज का हमारा टॉपिक होगा, देखो, दो क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या चीज लगाना है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल से रिलेटेड दो क्वेश्चन लगाने हैं बस। प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कुशल कुमार एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज। बैलेंस शीट हमें दी गई है और बैलेंस शीट के बाद कुछ चीजें दी गई हैं। क्या? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? लैंड हमारा एप्रिशिएट हो रहा है 30% से, और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। कितना? 1 लाख से। वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। बेड डेप्ट का प्रोविजन टू बी इंक्रीज टू 15,000, मतलब ये जो 10,000 से 15,000 पे आ जाए। और 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वॉज पेड इन कैश। 10% जो भी हमें कविता को अमाउंट पे करना है, उसका 10% हमें कैश में पे कर देना है, और बाकी कहाँ चली जाएगा? उसके लोन अकाउंट में चली जाएगा। कुशल और कुमार की जो कैपिटल रहेगी वो प्रोपोर्शन में रहेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, इफ एनी इन दर कैपिटल अकाउंट्स, वो देख लेंगे हम करंट अकाउंट्स के द्वारा एडजस्ट हुए। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा? फॉर्मेट सेम ही रहता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो, तो सबसे पहले जो चीज आनी थी इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग पे, सॉरी, लैंड पे हमारा एप्रिसिएशन हो रहा है 30% का। लैंड कितने की है? लैंड है 4 लाख की। 4 लाख पे 30%, 1,20,000 का एप्रिसिएशन, मतलब फायदा हो गया। बाय साइड जाएगा, बाय लैंड करके, बाय लैंड अकाउंट। कितना? 1,20,000। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 1 लाख। 1 लाख रुपए से कम हो रही है बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग करके डाल देना। टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 20,000। फर्नीचर कम हो रहा है 20,000 से, तो क्या कर दोगे इसमें? टू फर्नीचर कितना? 20,000। फिर उसके बाद बेड डेप्स का जो प्रोविजन है, बेड डेप्स प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज टू 15,000। मतलब क्या? बेड डेप्स प्रोविजन पहले 10,000 का था, अब वो 15,000 पे पहुंच गया। मतलब क्या? बेड डेप्स प्रोविजन पे क्या हुआ हमें? देखो, कोई चीज अगर 10,000 की थी हमारा, मतलब प्रोविजन, मतलब प्रोविजन हमारे लिए क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान अगर हमारा 15,000 तक पहुंच गया, तो मतलब क्या हो गया? हमें 5,000 का लॉस हो गया। तो टू साइड डाल दोगे, टू बेड डेप्स प्रोविजन। ठीक है, 5,000 का लॉस और हो गया। और क्या पॉइंट्स हैं? और हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हैं। बस इतना ही था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसको देख लो और आंसर चेक कर लेते। इसका कितना है? 1 लाख, 1,20,000 और 5,000, 1,25,000। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 1,25,000, और ये चली जाएगा तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। देखो आंसर चेक कर लेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस का आ रहा है 5,000। आंसर में आ जाएगा हमारा कौन कौन? कुशल कुमार और कविता। क्या क्या नाम से? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000 रुपये। कुशल कुमार और कविता। ठीक है, कुशल कुमार और कविता के उसमें कौन से रेशियो में जाएगा? 3:1:1 में जाएगा। 5,000 को बांट दो 3:1:1 में, नॉर्मली हो जाएगा 3,000, 1,000 और 1,000। बस इतना करना था। ठीक है, बस इतना था हमारा। ये 3:1:1 हो जाने के बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। टोटल भी मार दिया है इसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होगे तो ले लो।
दूसरा कर रहे हैं क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सेम रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमारा, क्या रहेगा, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर। पार्टनर्स के नाम जरूर याद रखना क्या क्या है, कुशल, कुमार और कविता। इसमें स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर्स, कुशल, कुमार और कविता, दोबारा से पर्टिकुलर्स, कुशल, कुमार और कविता। ठीक है, बस इससे स्टार्ट करो। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में एक ही चीज आती है हमारी, बाय बैलेंस बीडी करके आ जाती है। कितनी है बाय बैलेंस बीडी में, बाय बैलेंस बीडी में 3 लाख, 2,80,000 और 3 लाख। ठीक है, ये कैपिटल डाल दो, 3 लाख, 2,80,000 और 3 लाख। और देखो इसमें कुछ चीज है तो बैलेंस शीट से जाने वाली, बैलेंस शीट से और क्या जाता है, एक हमारा जनरल रिजर्व जाता है, 1,20,000 का है, 3 1 1 में जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, कितने का है, 1,20,000 का है, 3 1 1 में चली जाएगा, तो हो गया 72,000। और दोबारा से 24 और क्या कह रहा, जनरल रिजर्व के अलावा इधर कुछ है बढ़ने वाला, इधर कुछ नहीं है बढ़ने वाला, बस। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में क्या चीज दी है हमें, गुडविल दी है। गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल फर्म की है 40,000। 40,000 अगर फर्म की है तो बना दें एक वर्किंग नोट, गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन जा रहा है इसमें, कविता रिटायर हो रही है ये वाली, मतलब जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1:1, इसमें से ये जा रहा है। तो 40,000 का कितना रेशियो निकालोगे, 40,000 का कविता का शेयर निकालेंगे, कविता शेयर 40,000 का 1/5, 8,000, और 8,000 चली जाएगा गेनिंग में, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था तो 3:1 में चली जाएगी, दैट इज 6,000 और 2,000। ठीक है, तो क्या करके आ जाएगी तुम्हारी गुडविल एंट्री यहाँ पे, बाय कुशल्स कैपिटल अकाउंट और बाय कुमार्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, कुशल्स कैपिटल अकाउंट और कुमार्स कैपिटल अकाउंट करके कविता के उसमें डालोगे 6,000 और 2,000, और इधर गुडविल की एंट्री डाल दोगे 2, कविताज कैपिटल अकाउंट करके डालते हैं। तो सारी एंट्री करी हुई है हमने, बस यह थी यहाँ थोड़ा सा नया टाइप का अगर कोई चीज आई तो वो समझ में आ जाएगी। और क्या कह रहा है हमारा, पहला पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक इसमें क्या था, ये रिवैल्यूएशन से हमारा लॉस आया था, ये रिवैल्यूएशन का लॉस डालो, 2 रिवैल्यूएशन लॉस करके 3,000 1,000 1,000, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3,000 1,000 और 1,000। ठीक है, और क्या करना है, और कुछ है क्वेश्चन में, और हमसे बोला है बस इतनी चीजें थी। अब इसमें देख लो क्या है, कह रहा है 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वॉज पेड इन कैश। जितना भी अमाउंट हमने कविता को पे करना है वो हमने कैश में पे कर दिया। अब इस चीज का पता करने के लिए ना क्या करोगे, यहाँ पे पहले टोटल कर लो। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे हम, टोटल कर लेंगे।
टोटल कर लो, और यहाँ पर भी फिलहाल के लिए टू बैलेंस शीट ही निकाल देना, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले क्वेश्चंस में एडमिशन के टाइम पे भी हमने क्या करा था, पहले टोटल करा था, उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स आते थे ना, कैपिटल्स ऑफ कुमार एंड कैपिटल भी प्रोपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये वाली जो चीजें होती थी ये बाद में होती थी। यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा एक तो यहाँ पे कैश करके पेमेंट कर देना पहले, जितना भी उसका अमाउंट जा रहा है उसका, ठीक है, टू कैश अकाउंट करके, और बाकी यहाँ पे टू बैलेंस सीडी में आना। ठीक है, किसका, कविता का कह रहा, कविता का देखो कितना है, पहले कविता का ही निकाल लेते हैं। 3 लाख है, प्लस 24,000, प्लस 6,000, प्लस 2,000, 3,32,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 3,32,000 हो जाएगा। वो 10% देने को कह रहा था, यहाँ पे बैलेंस कितना बच रहा है, यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे बच रहा है 331। देखो मैंने क्या करा, बाय साइड का, बाय साइड ऑफ कविता, कविता की बाय साइड मैंने ऐड करी तो मेरे पास आया 3,32,000। ठीक है, उसमें से मैं ये वाला 1,000 रुपये माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3,31,000 बचेगा। सही कह रहा हूँ, 3,31,000 बचेगा। अब ये 3,31,000 बचने के बाद मैं क्या करूंगा, वो बोल रहा था जितना भी अमाउंट कविता को देना उसका 10% हम क्या कर देंगे, कैश में दे देंगे, तो इसका 10% निकाल लेंगे। 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 33,100, मतलब कैश में हमने पेमेंट कर दी, कितने की, कैश में हमने पेमेंट कर दी 33,100। बाकी जो बचा वो उसका टू बैलेंस सीडी में लिख देना अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसका निकाल दो कितना, 33,100, 332,000 माइनस 1,000 माइनस 331,000 कितना आ गया, 297900, 297900। क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास जो चीजें बता रखी थी, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, बोला कैपिटल्स ऑफ कौशल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कौशल और कुमार की कैपिटल होगी वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो। सरप्लस और डेफिसिट जो होगा इन देयर कैपिटल अकाउंट्स विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स के द्वारा इनके कैपिटल्स को देखा जाएगा। तो बस इतना कर लो, 297,900 आ गया, 297,900 आ गया, ये काय में डाल दोगे, तो यहाँ पे इसके लोन अकाउंट में ही बोल दिया, इसमें ही यहीं पे कर देते हैं, चलो क्या है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहीं पे कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका जो ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लो, एक लाइन नीचे, और सेम ये इस साइड भी कर लेना। ठीक है, बाकी का जो अमाउंट है, ये डबल लाइन आ गई, ये नहीं आया नीचे, ये आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने अलग से बताया था ना अभी, ये हो गया, जो मैंने अलग से बताया कि इसका टू बैलेंस सीडी में लिख देना, इस टू बैलेंस सीडी को इस वाले के लिए बस लोन अकाउंट में डाल, करना तो वही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको टू किसका, कवितास लोन अकाउंट, कवितास लोन अकाउंट हमने क्या करा, हमने करा ये वाला पॉइंट, हमने करा ये वाला पॉइंट, क्या कह रहा था इसमें, कैपिटल्स ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कह रहा था 10% ऑफ कविता वाज पेड इन कैश, कविता का जो अमाउंट है वो कैश में पे कर दिया, उसका 10%। तो हमने क्या करा, यहाँ पे निकाला कविता का जो अमाउंट आ रहा था बाय साइड पे, वो आ रहा था 332,000 ये वाला, उसमें से 1,000 रुपये हमने जो ये वाले थे वो माइनस करे, बचा 331, इसका 10% हमने पेमेंट कर दिया टू कैश करके, और बाकी का क्या कर दिया, उसके लोन अकाउंट में डाल दिया 297,900, और ये हमारा सही भी आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा था 297,900। अब उसके बाद क्या कह रहा था, बाकी दोनों का बैलेंस शीट का निकालेंगे, 2,80,000 और 24,000, 2,80,000 और 24,000 कितना हो गया, 3,04,000।
इसका टोटल करेंगे 3,04,000। 3,04,000 में से 2 और एक 3,000 चली जाएगा, कहाँ चली जाएगा ये? टू बैलेंस सीडी में। कितना बचेगा? 3,04,000। 3,04,000 में से 1,000 चली जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 3,01,000 बचेगा। 2,000 3,000 चली गया ना, इसका निकाल लो। 3,72,000। इसमें से माइनस करेंगे 6,000 और 3,000, 9,000। कितना हो गया? 363। ठीक है, बस ये वाला अमाउंट तुम्हारा यहाँ पे उतरेगा बाय बैलेंस बीडी करो। जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के होता है वो इसी तरीके से होते हैं। कैसे करके करोगे? इसको टोटल कर लें, लिख लो 372 यहाँ पे भी। ये यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस बीडी करके। कौन सा? ये जो सीडी वाला था। कितना? 363,000 और इसका 301,000। अब आयो क्वेश्चन में, बोल रहा था इनकी जो कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए बोल रहा था। तो वर्किंग नोट वाला जो पेज था तुम्हारा, उसी में कर लेंगे क्या चीज? कैपिटल कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैपिटल कैलकुलेशन जो होगी तुम्हारी किस तरीके से होगी? देखो, जो कैपिटल कैलकुलेशन होगी उसके लिए हमसे बोल रहा था इनके करंट अकाउंट्स के थ्रू होनी है। और कैपिटल जो होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए? इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। अब देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:1 हो गया, क्योंकि हमारा एक पार्टनर जा रहा है। क्या हो रहा है? हमारा एक पार्टनर जा रहा है, और एक पार्टनर के जाने से हमारा न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:1 हो जाएगा। अब 3:1 के हिसाब से हम क्या करेंगे? देखो, इस रेशियो में इनकी कैपिटल बांटेंगे। कैसे बांटेगी? तो टोटल कैपिटल कौन सी वाली? टू बैलेंस सीडी वाली। कितनी है? टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस बीडी करके जो भी आ रहा है ये वाला। हाँ, मतलब इस वाली कैपिटल की बात कर रहा हूँ। 363 और 301। 363 और 301, दैट इज 363 और 301। कितना हो गया? 664। इसको बांटना है हमें एनपीएसआर में। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:1। 664 को बांटेंगे 3/4 में, कितना आ जाएगा? 498। और 664 को बांटेंगे 1/4 में, कितना आ जाएगा? 166। ये इनकी लास्ट कैपिटल होनी चाहिए। लास्ट कैपिटल दैट इज टू बैलेंस सीडी वाली। टू बैलेंस सीडी वाली। ठीक है, मतलब क्या? जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन में, वैसे करके कर लेंगे। यहाँ पे को हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी कर। कितना? 498 और 166। बस जिसको पैसा लाने की जरूरत है उसकी एंट्री डाल। कैसे करके? बाय किसका करंट अकाउंट? कुशल्स करंट अकाउंट। कितना? 498,000 में से माइनस कर लो 363, कितना बचा? 135। तो इसके उसमें अमाउंट कितना चल जाएगा? 135 रुपीज, मतलब 1,35,000। और इधर आ जाएगा टू बैलेंस। बैलेंस नहीं, कितना आएगा? टू दूसरे को उसमें देनी थी ना, टू कुमार्स करंट अकाउंट। टू कुमार्स करंट अकाउंट अगर कितना आ जाएगा? 301 में से 165 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, कितना आ जाएगा? 301 में से माइनस करेंगे 166, आ जाएगा 135। ठीक, ये इसके करंट अकाउंट्स में टू में और बाय में आ जाए। ठीक है, ये तुम्हारी टोटल कर लो, यहाँ पे काम खत्म। 4,98,000। यहाँ पे ये हो जाएगा 301,000। यहाँ पे हो जाएगा 4,98,000। और यहाँ पे हो जाएगा 301,000। ठीक है, बस इतना था, हमारा कैपिटल अकाउंट भी तैयार। आंसर में चेक कर लेंगे। 297 वहीं आ गया था हमारा। कैपिटल आ रही है 498 और 166, जिसमें कि 135 और डेबिट और 135 क्रेडिट करके आ गया। अब बस क्या बनानी रह गई है? बैलेंस शीट बनानी रह गई है। फटाफट बैलेंस शीट बना। क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट बना। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटीज, अमाउंट,
एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लो। सबसे पहले क्या, क्रेडिटर्स डालो। क्रेडिटर्स कितने के थे क्रेडिटर्स? 1,20,000 के, कोई चेंज नहीं आया था, 1,20,000 वैसे ही। दूसरा, दूसरा बिल्स पेबल 1,80,000 का, इसको वैसे लिख दो, बिल्स पेबल। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा हमारे जनरल रिजर्व बांट दिया था, कैपिटल बची है, बस कैपिटल ला। कैपिटल किस किस की? कुशल की और कुमार। कुशल और कुमार की कैपिटल जो बची है हमारी, इसके बैलेंस में से बची थी कितनी? 4,98,000 और 1,66,000। ठीक है, बाकी क्या बचा हमारे पास? एक इसका कविता का लोन अकाउंट था, 2,97,900 का, कविताज लोन अकाउंट 2,97,900। और एक क्या था हमारा, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है ना, एक ये लिख दो। ठीक है, क्या चीज आ जाएगी हमारी? तो कुमार करंट अकाउंट, मतलब कुमार का करंट अकाउंट आ जाएगा एक, कुमार करंट, कुमार करंट अकाउंट 1,35,000। ठीक है, बस टोटल कर लो, बैलेंस आ जाएंगे। कितना है? 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,98,000 प्लस 1,66,000 प्लस 29,7,900 प्लस दोबारा 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,98,000 प्लस 1,66,000 प्लस 29,7,900 प्लस 1,35,000। कितना हो जाएगा? 13,96,900। चेक कर लें बैलेंस शीट का टोटल, 13,96,900 सही है। ठीक है, 13,96,900। बस ऐसी हमें एसेट साइड में लिखो। एसेट साइड में देखने क्या क्या है? कैश है सबसे पहले हमारे पास, कैश डालेंगे। कैश कितना बोला है? कैश बोला 70,000। 70,000 का कैश था, इसमें से हमने कितने की पेमेंट करी थी? ये वाली पेमेंट हटा देंगे इसमें से ना, ये 33,100। तो 33,100 इसमें से माइनस कर दोगे, 33,100 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 70,000 माइनस 33,100 तो हो गया 36,900। और क्या है? डेटर है, डेटर। डेटर कितने के दिए हैं? 2 लाख रुपए के तो पहले थे डेटर्स, 2 लाख रुपए के थे। अब इस 2 लाख रुपए में हमारा क्या हुआ था? रिवैल्यूएशन से पता चल जाएगा हमें। रिवैल्यूएशन में डेटर में कुछ करा था, चेक करो। रिवैल्यूएशन में डेटर में ये प्रोविजन और 5,000 का और घटा था हमारा। 2 लाख रुपए के थे, जिसमें से 10,000 का पहले घटा, फिर 5,000 का और घटा, मतलब टोटल 15,000 का घट गया। 2 लाख माइनस 15 के, दैट इज 1,85,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारे पास? स्टॉक है 2,20,000 का। स्टॉक में कोई चेंज आया? स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, वैसे लिख देंगे 1,20,000। स्टॉक 1,20,000। नेक्स्ट, फर्नीचर है। फर्नीचर कितने की? 1,20,000 की दी है, और फर्नीचर में ये नुकसान भी हुआ है 20,000 का, तो फर्नीचर कितने की लगी? 1 लाख की लगी फर्नीचर। और क्या बचा फर्नीचर के अलावा?
फर्नीचर के अलावा हमारे पास है बिल्डिंग और लैंड बची है, ठीक है। बिल्डिंग है हमारे पास 3 लाख रुपए की, बिल्डिंग डालेंगे। तीन लाख रुपए की पहली थी बिल्डिंग, ठीक है। 3 लाख रुपए की जो पहले बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में देखो कोई चेंज आया क्या? बिल्डिंग में ये 1 लाख रुपए का चेंज आ गया, तो बिल्डिंग कितने की रहेगी? 2 लाख रुपए की रहेगी। 3 लाख माइनस 1 लाख कितना? 2 लाख। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास लैंड है। लैंड 4 लाख रुपए की थी लैंड। लैंड में कोई चेंज? लैंड में कोई चेंज? लैंड में बढ़ोतरी हुई है 1,20,000 रुपए, तो लैंड डालेंगे यहाँ पे। 4 लाख रुपए की थी प्लस 1,20,000, 4 लाख और 1,20,000, 5,20,000 हो गया। टोटल कर देंगे। और इसके अलावा जो एक चीज हमें हमारी क्या बची थी? कुशल का करंट अकाउंट। कुशल करंट कितने का बचा है? 1,35,000 का था, वो डाल देंगे, बात खत्म। इसको जोड़ लो, आंसर हो जाएगा 369,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 1,35,000 कितना आ गया? 129,6,900। कहीं 1 आध लाख रुपए की गड़बड़ी हुई है क्या? 1 लाख रुपए की चेक करो। चेक करें क्या क्या करा हमने। 36,900, 1,85,000, 1,20,000, 1,20,000 का स्टॉक डाला है। स्टॉक 2,20 का है। स्टॉक को सही कर लेंगे बस, 2,20,000 का, ठीक है। ये भी देख लो स्टॉक में कोई चेंज तो नहीं आया था। हाँ नहीं आया था, 2,20,000 का था स्टॉक, बस बाकी सही है आंसर, ठीक हो गया। 1396900, ठीक है। बस बैलेंस शीट भी बन गई, इतना ही था हमारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट कर देना, वहां बता दूंगा आंसर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, वीडियो पॉज कर, आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और लगाना है, बस उसको लगा लो, ठीक है। फिर चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमसे कह रहा है ए बी एंड सी वर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाज मेड एज एन। बैलेंस शीट हमें दी गई है। फिर उसके बाद कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई और जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा बोल रहा है बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। ए एंड सी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब क्या? ओल्ड दिया था 1:1, न्यू दिया है 3:2, जिसमें से गया कौन है? ये कह रहा गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 57,600। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। एक रिजर्व बनाना है 10% ऑन डेटर्स का। तो लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी इंक्रीज टू 1,32,000। फर्नीचर वाज बी रिड्यूस्ड बाय 8,000 रुपए। रेंट आउटस्टैंडिंग हमें देना है 1,500। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू bring sufficient cash in business to pay off B to maintain a bank balance of 24,800. They also decided to readjust their capitals as per new profit sharing ratio, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें करी हुई हैं हमने, बस क्वेश्चन लगाना है। कह रहा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगी। हम क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा? सेम वही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट में चीजें वही की वही रहेंगी और बस चीजें डालनी शुरू करें। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चीजें डालेंगे इसमें। देखो क्या क्या सबसे पहले कह रहा है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ डेटर्स। तो 10% ऑफ डेटर्स मतलब ये जो डेटर्स थे, इसका ये जो RBDD है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये 10% रहेगा। मतलब क्या 45,000 का 10% कितना हो गया? 4500। तो
पहले कितने का था, 5,000 का था, अब ये 4500 का रहेगा। तो 5,000 का पहले लॉस हो रहा था, 4500 का रह रहा है, मतलब क्या हो गया, हमें 500 रुपए का फायदा होगा। तो बाय साइड जाएगा, बाय RBDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितने का, 500 रुपए का फायदा। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई है, 1,32,000 रुपये पहुंच गई, पहले कितने की थी, 1,20,000 की थी, 1,32,000 रुपये पहुंच गई, मतलब क्या हो गया, हमें फायदा हो गया। बाय लैंड एंड बिल्डिंग करके डाल दो, कितने का, 12,000 का फायदा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर, इंक्रीज हो गया हमारा कितना, सॉरी इंक्रीज क्या रहा, रिड्यूस हो गया 8,000 से, तो टू फर्नीचर करके आ जाएगी एंट्री। टू फर्नीचर अकाउंट कितना, 8,000 रुपये। और नेक्स्ट हमारे पास है रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारे पास कितने का, 1,500 रुपये का, तो एक इसकी एंट्री आ जाएगी टू रेंट आउटस्टैंडिंग करके 1,500। बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिख रहा, बस इतनी चीजें हैं। चलो टोटल कर लो, आगे बढ़ जाओ, कितना हो गया, 12,500, 12,500, 12,500 में से अमाउंट चली जाएगा जो कि कहाँ आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके, कितना, 12,500 में से 9,500, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, चेक कर लो, ये आ रहा है 3,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, इसको बांट देंगे होल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, होल्ड पार्टनर्स में, दैट इज ए में, बी में और सी में। ए बी और सी में 1,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि होल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इसमें, 1 का था। ठीक है, यही करना था बस। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे, पीसीए करके डाल दिया हम। फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा जो अब तक रहा है, पर्टिकुलर एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी। फॉर्मेट रेडी हो गया है, इसे लिख लेंगे, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बाय बैलेंस बीडी से। बाय बैलेंस बीडी में अमाउंट कितना आएगा, 60, 40 और 32, 60, 40 और 32। 60, 40, 32 के बाद पहले बैलेंस शीट में जाते हैं हर बार की तरह, क्या क्या चीजें बढ़ने वाली है। सबसे पहले एक तो ये दिख रहा है जनरल रिजर्व, कितने का, 30,000 का, ये चली जाएगा उसमें, बाय जनरल रिजर्व करके 30,000, अगर एक 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 में जाएगा तो 10,000, 10,000, 10,000। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, पी एंड एल है, 6,000 का, ये बढ़ जाएगा क्या करके, बाय पी एंड एल करके, 6,000 का बराबर में बढ़ेगा तो 2,000, 2,000, और तीसरा भी कितना है, 2,000। ठीक है, पी एन एल बढ़ गया और हमारा क्या बढ़ गया, जनरल रिजर्व बढ़ गया। उसके अलावा और देखो क्या है क्वेश्चन, और बाय साइड में कुछ नहीं है बढ़ने वाला। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन से क्या है हमारे पास, प्रॉफिट आया है 3,000 रुपये का, ये बाय साइड जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके कितना, 1,000, 1,000 और 1,000। इसके अलावा अब देखो क्या चीज नहीं, फर्म की गुडविल बताइए 57,600 की। फर्म की गुडविल से पार्टनर की गुडविल निकालेंगे, क्या डालेंगे वर्किंग नोट में, गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन क्या है, वर्किंग नोट में। अब ये जो वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेशन होगा, टोटल निकालो पहले, टोटल गुडविल कितनी है, टोटल है हमारे पास 57,600। ये बढ़ जाएगी तुम्हारी काय में, पहले तो अच्छा रुक जाओ, पहले तो पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा, कौन मर रहा था इसमें, बी, बी जा रहा है बी, तो 20 शेयर जो जाता है उसका शेयर निकालते हैं, 57,600 का 1/3, 57,600 का 1/3
3 कितना आ गया 19,200। अब ये जाना है तुम्हारा गेनिंग। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये गड़बड़ी मत करना, क्या ओल्ड और न्यू दोनों दिए हैं तो गेनिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गेनिंग का फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे लगा लें, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो जो गेनिंग निकलेगा हमारा न्यू माइनस ओल्ड के हिसाब से कितना कितना था। न्यू जो पार्टनर्स है कौन कौन है तुम्हारे, ए और सी हैं, तो पहले ए का निकाल लो। ए का गेन कितना आ जाएगा, न्यू कितना है ए का 3/5, 3:2 ही तो है न्यू रेशियो, हाँ 3:2 के हिसाब से तुम्हारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है ना 3/5 - 1/3 कर लो इसको, ठीक है यही तो होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और ओल्ड था हमारा 1/3, ठीक है निकाल लो इसको कर लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 3 जा 9 -3 5 1 5 दैट इज 4/15। और बी का कितना आ जाएगा, बी का हो जाएगा 2/5 - 1/3 दैट इज होल बाय 15, 5 3 2 जा 6 -3 5 1 जा 5 दैट इज 1/15। गेनिंग रेशियो आ गया 4:1। गुडविल बांट लेंगे 4:1, ठीक है 4:1 में बांट लो 19,200, 15,360 और 3840। बस इतना करने के बाद हमारी गुडविल आ गई। गुडविल की एंट्री तुम्हें पता ही है, दी गया है तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है, अमाउंट देख लो इसमें क्या क्या डाला था। अमाउंट था इसमें 15,360 और 3840, 15,360 और 3840, 15,360 और 3840। गुडविल वाला पॉइंट भी होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो चुका है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, रेंट हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड करा है, जो बाकी पार्टनर्स बचे मतलब ए और सी ने डिसाइड करा है वो सफिशिएंट कैश लाएंगे अपने बिजनेस को पे करने के लिए, और बी एंड टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 24,800। दे ऑल्सो डिसाइड टू रीएडजस्ट कैपिटल्स एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बारे में करने के लिए पहले यहाँ पे टोटल वगैरह करना पड़ेगा, तो पहले टोटल वगैरह कर, ठीक है यहाँ पे पहले टोटल करके इतना क्वेश्चन निपटा दो, फिर बाकी का देख, ठीक है। टोटल करो इसका कितना है, 60,000 प्लस 10,000 70,000 72,000 73,000 73,000, ठीक है। इसको जोड़ लो 40,000 और 10,000 50,000, 50 और 2 52 53, 53,000 प्लस 15,360 प्लस 3840 हो गया 72,200। और इसका कितना है 32 और 10 52, 32 और 10 इसको चलो जोड़ लेते हैं, वैसे 32,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 45,000, ठीक है। इसको लिख लो यहाँ पे 73,000 72,200 और 45, ठीक है। पार्टनर कौन सा रिटायर हो रहा है इसमें ये भी देख लेना, ठीक है। तो जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसका अमाउंट उसके क्या में चली जाता है, ठीक है, उसका अमाउंट क्या में चली जाता है, लोन अकाउंट में चली जाता है। तो डाल दो इसमें अमाउंट्स क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके आएगा, मैं ये चीज देखना चाह रहा हूँ कि टू बैलेंस सीडी यहीं पे खत्म करें या बाद में ही जाके करें। बी का अमाउंट देखो, अच्छा बता रहा था क्या, बोल रहा है, अच्छा चलो इसका पहले यहीं पे कर लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करेंगे, और टू बैलेंस सीडी करके कितना 73 में से 15,360 जाएगा, 57,640। दूसरे का 72,200 ही है, तीसरे का 45,000 माइनस 3840, 41,160। ये वाले अमाउंट देखना आप कैसे करके जाए।
इसके लिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक दो एंट्री डालनी है बस, ज्यादा नहीं डाल। क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे पहले तो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा कितना, 57,640 और 72,200 और 41,160। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है, देखो लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, इसमें जो कंजेस्टेड वर्क है मैं इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि केवल लास्ट पॉइंट बचा है, बाकी ज्यादा हौच पौच करने से कोई फायदा है नहीं। सारी चीजें हटा दी। ठीक है, बोल रहा है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन बिजनेस टू पे ऑफ बी। बी को पेमेंट हो रही है, तो पहली चीज तो यहां से ये डिसाइड हो गई कि यहाँ पे एक एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट करके, 72,200 बी को पे हो गया, ये चीज तो बता। आगे देखिए, बोल रहा है एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800 रुपए। 24,800 रुपए का बैंक में बैलेंस रखना है, और उनकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे ये समझना। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना कि बैंक का हमारे पास पहले से 20,000 रुपए है। वर्किंग नोट बनाएंगे किससे रिलेटेड, कैपिटल कैलकुलेशन से। वर्किंग नोट किससे रिलेटेड है हमारे पास, कैपिटल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन में क्या, कैपिटल हमारे पास कितनी कितनी है, कैपिटल है 57,640, 57,640 प्लस 72,200 प्लस ये दूसरे वाले की ना, तीसरे की 41,160, 41,160 प्लस बैंक का बैलेंस बचाना था कितना, बैंक का बैलेंस हमें बचा के रखना है, क्वेश्चन में बोला है कितने का, 24,800 रुपए का बैंक का बैलेंस बचाना है, तो ये भी बचाओ 24,800 रुपए का। लेकिन पहले से इसमें 20,000 का बैलेंस था बैंक का, तो वो हटा देंगे अब इसमें से। पहले तो ये निकाल लो कितना हो रहा, 57,640 प्लस 72,200 प्लस 41,160 प्लस 24,800 माइनस 20,000 कितना हो गया, 175,800। ठीक है, 175,800 इनकी कैपिटल होनी चाहिए, किसकी और किसकी। अच्छा, कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला हमने क्वेश्चन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कितना बोला था, 3:2 बोला था, यहाँ पे लिखा था ना अभी न्यू 3:2 करके, तो इस रेशियो में होनी चाहिए कैपिटल, कैपिटल 3:2 में होनी चाहिए। बांट दो इसको 3/5 में, कितना आ जाएगा, 10 54 80, और दूसरे वाले का 70,320। इतनी कैपिटल होनी चाहिए। क्या, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब ये तुम्हें पता है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो यहां पे क्या कर दोगे, टू बैलेंस सीडी कर दोगे, जो कि कैपिटल कितनी कितनी है, कितनी कितनी निकाली हमने कैपिटल, कैपिटल निकाली 10 54 80 और 70,320। तो 10 54 80 और 70,320 लिख दो इसमें, 10 54 80 और 70,320। कैश कौन कौन लाएगा, ये दोनों पार्टनर्स ही लाएंगे, तो बाय कैश अकाउंट करके कर देंगे कितना, 70,320 वाले में से माइनस कर दो 41,160, तो आएगा हमारे पास 29,160। ठीक है, और पहले वाले का 57,640 में से माइनस कर देंगे 10 54 80, कितना आ जाएगा 47,840। ये कितना लाएगा, 47,840 का लाएगा। इस तरीके से तुम्हें कैपिटल करना। दोबारा से समझा रहा हूं, उसको समझना मैं क्या, हमने यहां तक का तो क्वेश्चन ये पूरा नॉर्मली था, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में ये बोला कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं इनकी जो कैपिटल्स रहेंगी किसके हिसाब से रहेंगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रहेंगी, और इनका जो बैलेंस रहेगा बैंक का वो 24,800। तो हमने क्या करा, हमने उठा के इनकी कैपिटल को प्लस कर लिया,
कहाँ गया वो कैपिटल का कैलकुलेशन हो। हमने इनके कैपिटल्स को प्लस करा, जितनी भी टू बैलेंस शीट वाली कैपिटल थी, प्लस बैंक का बैलेंस प्लस कर लिया, और उसमें से पहले का जो बैंक का बैलेंस था वो माइनस कर दिया, तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए। कौन से रेशियो में होनी चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, तो इतनी इतनी हो गई। अब ये मैंने पहले से बताया, जब तुम्हें कैपिटल पता चल जाए तो सारा काम ही खत्म हो जाता है। टू बैलेंस शीट में डाला तुमने अमाउंट और बाकी कैश अमाउंट लिया है, ठीक है। बस इतना करने के बाद यहां पे क्या कर दोगे, प्लस माइनस कर दोगे, ठीक है, और तुम्हारा अमाउंट खत्म हो गया। 10, 54, 80, 72, 200 और 70, 320 में यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी हो जाएगा 10, 54, 80, 72, 200 और 70, 320। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। इसके बाद भी अगर डाउट हो तो ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, चेक कर लो इसको, आंसर को अभी तक सही चल रहा है या थोड़ा गड़बड़। कितना कितना चल रहा है देखो, 72, 200 आ रहा था, 3000 इसका आ रहा था, ये 10, 54, 80 इसका आ गया, 70, 320 आ गया, 47, 840 आ गया और 29, 160। अब बस बैलेंस शीट बची है, बैलेंस शीट बना देंगे, क्वेश्चन खत्म हो। क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना। फॉर्मेट क्या रहेगा बैलेंस शीट का, सेम वही, क्या क्या, लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। फॉर्मेट हमारा सेम रहता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। डालो इसको, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, चीजें डालनी शुरू करो। पहले क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर्स 40,000। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, पीएनएल बांट चुके हैं, बस कैपिटल कैपिटल बची है, कैपिटल कैपिटल डाल, कैपिटल अकाउंट कितना कितना, कैपिटल अकाउंट के लिए बोला 10, 54, 80 और 70, 320, 10, 54, 80 और 70, 320, किस किस की, ए की और सी की। उसके अलावा कुछ बचा था, चेक कर लो बैलेंस शीट में। यहाँ पे एक तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग बचा था 1500 का, इसको डालो, लाइबिलिटीज में आएगा ये, आउटस्टैंडिंग रेंट करके 1500 रुपये, ठीक है। इसको उठा के थोड़ा ऊपर ले आए, ठीक होगी। इतनी चीजें आनी चाहिए, कर लो इसको प्लस, 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10, 54, 80 प्लस 70, 320 प्लस 1500 रुपये, तो हो गया 237300। चेक कर लो, आ रहा है बैलेंस शीट में 237300, या बस सही हो गया 237300, ठीक है। बस अब एसेट साइड डालनी शुरू कर दो, हो जाएगा। एसेट साइड में क्या क्या है हमारे पास, स्टॉक है, बैंक बाद में डाल देंगे, ये चलो बैंक का भी निकाल लिया था 24,800, बैंक डाल दो, बैंक की कैलकुलेशन ने पहले ही कर रखी है तो उसको बार बार नहीं दिखा रहा हूँ, 24,800। फिर बैंक के बाद स्टॉक है 20,000 का, कुछ चेंज आया स्टॉक में, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक डाल दोगे एज इट इज 20,000 का। नेक्स्ट, फर्नीचर 28,000 का, फर्नीचर में चेंज आया था कितने का, 8,000 का चेंज आया था फर्नीचर, हाँ फर्नीचर में लॉस आया था 8,000 का, तो फर्नीचर हो जाएगा 20,000 का, फर्नीचर 20,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर है, डेटर, डेटर 45,000 के थे, 45,000 के थे, माइनस 4,500 हुआ था इसमें से, 45,000 माइनस 4,500 दैट इज 40,500, 40,500 के हो गए डेटर। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग में देख लो कोई चेंज आया था तो, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास बढ़ी थी 12,000 से,
12,000 से अगर लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई तो कितने का हो गया? 132 लैंड एंड बिल्डिंग, 1,32,000। बस इतनी चीजें थी, इधर जोड़ लो इसको, आंसर आ जाएगा 24,800 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 40,500 प्लस 1,32,000। कितना हो गया? 2373 डबल, 2373 डबल। बस इतना था क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन कर लिए आज। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जो भी आपको क्लास 11th और क्लास 12th की वीडियोस चाहिए वो रोज अल्टरनेट डेज पर आपका इसी चैनल पे अपलोड हो जाती। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।